मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे कलर कोड ऑफ एयर स्प्रिंग के बारे में। तो बेसिकली अगर हम थोड़ी सी एयर स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम कलर कोडिंग की बात करते हैं कि कौन कौन से कलर कोड एट प्रेजेंट जो है तो यूज़ किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एयर स्प्रिंग की, तो एयर स्प्रिंग जैसा कि आप सब जानते हैं, एयर स्प्रिंग इज नथिंग बट अ रबर बेलो which contains what pressurized compressed air with an emergency rubber spring that provides suspension to maintain a constant buffer height irrespective of load। ठीक है। तो कुछ भी कितना भी लोड हो, मतलब सुपर डेंस क्रस्ट लोड अगर हम बात करें यहाँ तक का, जैसे जो सुपर डेंस क्रस्ट लोड होता है जो कि बोल्स्टर स्प्रिंग को सॉलिड बनाता है। ठीक है, जो बोल्स्टर स्प्रिंग्स होती हैं उनको सॉलिड बना देता है। तो जिसके कारण क्या होती है, जो कॉइल स्प्रिंग्स होती हैं वो डैमेज या ब्रेक हो जाती हैं और पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट होता है। तो इससे बचने के लिए या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एयर सस्पेंशन स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जो कि ये सेकेंडरी सस्पेंशन का काम करता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट बफर हाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोडेड कंडीशन बाय वेरिंग द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द एयर स्प्रिंग। ठीक है। तो वहाँ पे लोड लेवलिंग वॉल्व और इंस्टॉलेशन लीवर जो है, तो ये बेसिकली ये दोनों इक्विपमेंट्स होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं कि एयर स्प्रिंग का इनलेट और आउटलेट प्रॉपर तरीके से होता रहे। इस केस में अगर हम बात करें मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर स्प्रिंग की, तो जनरली आप देखा होगा आपने, जो उसके साथ में चीज़ें रहती हैं वह रबर बेलोज होता है। इसके अलावा लेटरल शॉक अब्जॉर्वर्स होता है। ठीक है, लोड लेवलिंग वॉल्व होता है यहाँ पे विथ लीवर। इसके अलावा ब्रांच पाइप 20 डाया का होता है। और इनर साइड इमरजेंसी स्प्रिंग, ये भी आपको पता है, 150 लीटर्स कैपेसिटी का एयर रिजर्वायर होता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूट होती है। 40 लीटर्स कैपेसिटी की ऑक्सिलरी रिजर्वायर्स होता है, 4 नंबर्स। ठीक है, ये 40 लीटर कैपेसिटी के जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर्स होते हैं वो 4 नंबर्स पर कोच होते हैं। इसके अलावा एनआरवी होता है, आइसोलेटिंग कॉक होता है, डुप्लेक्स चेक वॉल होता है। ठीक है, एयर स्प्रिंग सपोर्ट क्रैडल और साथ में एयर स्प्रिंग रिलीजिंग वॉल होता है। तो ये सब क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं एयर स्प्रिंग के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सुपर डेंस क्रस्ट लोड के अगेंस्ट जो है हमारी कॉइल स्प्रिंग्स ब्रेक हो रही थी और पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे ओवरकम करने के लिए हमने जो है तो एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम जो सेकेंडरी सस्पेंशन के रूप में हमने इसको लगाया और इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एयर स्प्रिंग के लिए जो कंप्रेस्ड एयर होता है वह फीड पाइप के थ्रू सप्लाई होता है। ठीक है, सो द लिमिटिंग प्रेशर वैल्यू ऑफ 6 kg/cm² इज द इट्स ऑपरेटिंग कंडीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो टाइप ऑफ एयर स्प्रिंग की, तो बेसिकली जो इंडियन रेलवे में एट प्रेजेंट जो है 4 टाइप्स की एयर स्प्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। ठीक है, जो कि मैक्सिमम फुल लोड पर जो कैपेसिटी होती है उनका वर्टिकल लोड जितना वो बियर कर सकती हैं। ठीक है, उस बेस पर अगर हम कैपेसिटी पर हम बात करें यहाँ पे, तो 4 टाइप्स की एयर स्प्रिंग्स जो हैं तो यूज़ हो रही हैं एट प्रेजेंट। 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी की, 140 किलो न्यूटन कैपेसिटी की, 160 किलो न्यूटन कैपेसिटी की और 180 किलो न्यूटन कैपेसिटी की। ठीक है, तो इनका जो मिनिमम टेयर लोड है दैट इज़ 50 किलो न्यूटन, लगभग कितना है, 50 किलो न्यूटन रहता है। ठीक है, फॉर 140, 160, 180 किलो न्यूटन कैपेसिटी की जो एयर स्प्रिंग्स हैं उनका मिनिमम टेयर लोड जो होता है वह 50 किलो न्यूटन। और जो 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी है उसका जो मिनिमम टेयर लोड है वह 60 किलो न्यूटन है। और मैक्सिमम फुल लोड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो उनका वर्टिकल लोड बियरिंग कैपेसिटी है 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी है तो 120 किलो न्यूटन, 140 किलो न्यूटन कैपेसिटी है तो 140 किलो न्यूटन, इस तरह से उनका मैक्सिमम फुल लोड बियर कर सकती हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दो तरह के डिफ्लेक्शन भी इसमें होंगे, ठीक है, स्प्रिंग असेंबली है। तो ड्यूरिंग डायनामिक कंडीशन और ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, जो कोच होगा उसमें भी क्या होंगे, क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। सो द एयर स्प्रिंग शैल बी सब्जेक्टेड टू अ डिफ्लेक्शन। कैसा रहेगा, अप टू 3 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली इसमें जो मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वह कितना होगा, ±30 mm। ओके, ये चारों स्प्रिंग्स में जो है ±30 mm का मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हम लेटरल डिफ्लेक्शन की अगर बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी के लिए ±80 mm तक का डिफ्लेक्शन परमिसिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 140 किलो न्यूटन के लिए ±60 mm आईसीएफ बोगी में और ±80 mm फिएट बोगी में, ठीक है। और 160 किलो न्यूटन कैपेसिटी के लिए जो मैक्सिमम लेटरल डिफ्लेक्शन है ये स्प्रिंग का, वह ±80 mm, और 180 किलो न्यूटन कैपेसिटी के लिए जो मैक्सिमम लेटरल डिफ्लेक्शन है वह ±60 mm है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मिनिमम टेयर लोड और मैक्सिमम फुल लोड पर जो है हमारा स्प्रिंग है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा आज का प्रेजेंट का टॉपिक है कि जो कलर कोडिंग की गई है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन से कलर की स्प्रिंग, कौन से कि किस कैपेसिटी की स्प्रिंग्स को कौन सा कलर दिया गया है। और बेसिकली यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये जो एयर स्प्रिंग्स हैं किस किस कोच में किस कलर की एयर स्प्रिंग्स को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूज़ जो है बेसिकली किस कैपेसिटी की स्प्रिंग्स को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी की जो एयर स्प्रिंग असेंबली है उसको बेसिकली जो मेन लाइन और राजधानी एलएचबी कोचेस फॉर फिएट बोगीज़, तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो एलएचबी कोचेस में जो है फिएट बोगी यूज़ होती है जैसे, तो उसमें जो सेकेंडरी सस्पेंशन के रूप में 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी की एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जा रहा है जो कि राजधानी एलएचबी कोचेस है। इसके अलावा हम बात करें अगर 140 किलो न्यूटन कैपेसिटी की एयर स्प्रिंग की, तो इस असेंबली का यूज़ बेसिकली मेन लाइन राजधानी हो गया। इसके अलावा अगर बात करें मेमू कोचेस जो आईसीएफ टाइप कोचेस होते हैं, ठीक है, और मेन लाइन राजधानी एलएचबी कोचेस फॉर फिएट टाइप बोगीज के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। 160 किलो न्यूटन कैपेसिटी जो हायर कैपेसिटी है एयर स्प्रिंग की, ठीक है, वह बेसिकली एलएचबी कोचेस हैविंग फिएट बोगी उनमें यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा 180 किलो न्यूटन कैपेसिटी की जो एयर स्प्रिंग्स होती हैं वो भी हायर कैपेसिटी लोड्स, इनका यूज़ बेसिकली एमू और डेमू जो ईएमयू और डीएमयू कोचेज हैं आईसीएफ टाइप बोगीज़ में उनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो लगभग ये थी अभी तक की जो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे कि जो कलर कोड है एयर स्प्रिंग को, कौन कौन से कलर कोड किस एयर स्प्रिंग को दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ एयर स्प्रिंग के कलर कोड को ऑब्जर्व करिएगा जो कि कोच में लगे हुए हैं, एलएचबी कोचेस और आईसीएफ टाइप कोचेस या ईमू डेमू जो भी कोचेस हैं उनमें। तो आते हैं यहाँ पे कलर कोडिंग, यह लेटर जो है आरडीएसओ द्वारा पीसीएमई को लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा है क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलर कोड ऑफ एयर स्प्रिंग, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एयर स्प्रिंग्स जैसे कि 180 किलो न्यूटन, 160 किलो न्यूटन, 140 किलो न्यूटन एंड 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी की एयर स्प्रिंग्स हैं in PUs and journal railways. So provision of color coding of air spring have been made by RDSO.
ठीक है, तो यहाँ पे ये RDSO का रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें टाइप ऑफ एयर स्प्रिंग की, तो देखिए यहाँ पे 180 किलो न्यूटन का जो एयर स्प्रिंग कैपेसिटी का एयर स्प्रिंग है, जो जिसको हमने देखा कि एमयू और डीएमयू कोचेस के लिए जो कि आईसीएफ टाइप के कोचेस हैं उनमें लगाने का प्रोविज़न है। और इसका जो कलर एंड शेड रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रे रहेगा। कैसा रहेगा, ग्रे कलर। इसके अलावा 160 किलो न्यूटन कैपेसिटी की एयर स्प्रिंग है अगर बात करें यहाँ पे, तो इसका कलर कैसा रहेगा, दैट इज स्काई ब्लू कलर। और 140 किलो न्यूटन कैपेसिटी जो है उसका कलर कैसा रहेगा, रेड कलर। और 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी का जो एयर स्प्रिंग है उसका कलर कैसा रहेगा, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये 4 कलर हो गए। ठीक है, दैट इज व्हाट, लाइट ग्रीन, रेड, स्काई ब्लू और ग्रे। ये कलर जो है बेसिकली RDSO द्वारा डिफरेंट फर्म को दिया गया है। ठीक है, सो द कलर ऑफ ओल्ड सप्लाई ऑफ 120 किलो न्यूटन, 140 एंड 180 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग वॉज रेड प्रायर टू इशू ऑफ RDSO जून 2020 के अकॉर्डिंग जो है, तो इसको पहले रेड दिया गया था। इन व्यू ऑफ दिस, जोनल एरियाज आर एडवाइज टू चेक द टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग विद द आइडेंटिफिकेशन प्लेट। ठीक है, तो एयर स्प्रिंग्स को जो भी आइडेंटिफिकेशन प्लेट्स है, ठीक है, जिस पे कि मार्क किया होता है कि 120 किलो न्यूटन है, 140 किलो न्यूटन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है तो जो भी फिटमेंट है उसको करेक्ट फिटमेंट इंश्योर करना है। जब भी ये कोच POH वगैरह के लिए जाता है तो उस टाइम पे ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो। इसमें हमने आपको कलर कोड के बारे में बताया जो कि RDSO द्वारा ऑन द डेट 22 अप्रैल 2022 को टू ऑल PCMEs को डायरेक्ट करते हुए लिखा गया था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।